एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि होली आने वाली है और गुजिया बनने की तैयारी आज से शुरू हो गई है। वैसे तो होली आने में भी थोड़ा टाइम है, पर जैसे कि आपको पता है कि मैं नई जगह सेटल हो गई हूँ, तो यहाँ पर क्या है ना, जिस जगह मैं हूँ ये पंजाबी एरिया है और यहाँ पर लोगों को गुजिया बनाना नहीं आती है। ये लोग मार्केट से ही खरीदते हैं। इन लोगों ने आज तक कभी घर की गुजिया खाई नहीं है। ये लोग हमेशा से ही मार्केट से गुजिया खाते हैं, तो उन्हें पता चला कि मेरे को गुजिया बनाना आती है। तो कल्चर है कि हमारे वहाँ हर किसी के घर में गुजिया बनती ही है, तो वो तो मैंने बचपन से सीखी हुई है। तो बस उन्हें जैसे ही पता चला कि मुझे गुजिया बनाना आती है तो वो लोग कहने लगे कि यार इस बार ना घर पे ही बनाएंगे और तू बना दियो। तो मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। तो बस आगे ही सारा सामान लेकर अब मैं गुजिया बनाने की तैयारी करती हूँ और साथ साथ में आप ब्लॉग में बने रहना। मैं आप लोग को भी साथ साथ में जब गुजिया बनाऊंगी तो दिखाते रहूँगी कि कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं बना रहे हैं और कितनी मस्ती हो पाती है। देखते हैं। चलो, मामी बहुत देर से इंतजार कर रही है, 1 घंटे से, पर अक्कू सो रही थी ना तो मैं टाइम ही नहीं हो पा रहा था। अभी वहाँ चिल्ला रही है। क्या हो गया? बोल दो हेलो पीपल, बोलो हेलो पीपल। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं नीचे और मिलते हैं सबसे और फिर बनाते हैं गुजिया। मैंने बोला है काम सारा मैं कर लूँगी, पर अक्कू को संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो कह रहे थे ठीक है कोई नहीं, हम संभाल लेंगे, बस तू बना दे। तो बस अब हम जाते हैं नीचे और हो सके तो मैं इसकी रेसिपी पूरी तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। नहीं हो पाएगा तो फिर ब्लॉग में ले लूँगी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और आप ब्लॉग में बने रहना। आधे घंटे से आए हो आप? अभी ऊपर गई हूँ मैं आलू लेकर। आलू लेके गया, मैं अभी आई। मैं पूछ सामान सब ले आई हूँ। हाँ ठीक है, चलो पहले देखते हैं क्या क्या सामान है। ये क्या है? नारियल कर ना, तो जब वो भून जाएगी। एक सूजी है, दिखाओ सूजी कितनी है। नहीं सूजी तो 1 कटोरी डलेगी। चलो ठीक है। जो मुझे किसी ने 2-3 से पूछा ना बेटा, कौन है ये लोग? 2-3 से पूछोगे या मैं जैसे बनाऊंगी वैसे बनाओगे? कैसे बनाओ? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। बनाओगे? नहीं जैसे तू बनाएगी वैसे ही। हाँ। उनका होगा ना, लेकिन सुन, क्वांटिटी भी तो बढ़ानी है। सारा सामान ले चलो अंदर, जल जाएगा बाद। आगे चिरौंजी है ये बेटा, चिरौंजी, हाँ ये बूरा। चाशनी नहीं और- बनेगी क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ नहीं हम चाशनी थोड़ी ना बनती है चाशनी उसकी। नहीं बनानी, पूछो चाशनी नहीं बनानी। ये मैदा है ना? चाशनी वाले ने ये ताजा मिला मुझे, बिल्कुल फ्रेश। कितने रुपए किलो है? मैं भी लूंगी ना। अरे यार सही है आपका, अच्छा बड़ा मिलेगा। गर्म है यार। वही तो अभी ताजा लवाई। कितने रुपए किलो है ये? ये है 320। सही है, आधा किलो लाए होगे। हाँ ये रही सोगी, ये रही। अच्छा इसे बोलते हैं सोगी किसमिस को? हाँ हम्म, डब्बा बन के इसमें डलेंगी। अच्छा इसको उधर रख दो। ये भरना है मतलब? हाँ मतलब इसी में आएंगे। चलो भाई, और जो ये है मामी की सूजी, बोल के गया, ये लाई मामी सूजी, आप बोल बेटा क्या कह रही ये है ड्राई फ्रूट्स, ये है बादाम, हाँ ये क्या है मामी? चिरौंजी, ये है चिरौंजी, ये मामी लाई है 1 नारियल, 1 किलो मैदा और एकदम ताज़ा और फ्रेश खोया, इसको बता दीजिए। और ये है बूरा जो हमें मीठे के लिए चाहिए होगा गुजिया में डालने के लिए, और ये है रिफाइंड, ये है किशमिश। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एकदम ब्यूटीफुल सी भाभी जिनकी मैं आज गुजिया बनाने जा रही हूँ, हाय बोल। हाय हैप्पी होली। चलो सॉरी गाइस, काम बहुत ज़्यादा था और टाइम कम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग ना बनाकर मैं सीधे रेसिपी बता दूँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहले हमने लेनी है एक बड़ी सी परात। मुझे गूंदना था 1 किलो मैदा। मैदे को परात में लेने के बाद हम मैदे में डालेंगे सबसे पहले रिफाइंड। तो रिफाइंड हमें इतना डालना है कि अगर आप 4 कटोरी मैदा लेते हैं तो आप उसका चौथाई हिस्सा रिफाइंड डालिए। रिफाइंड डालने के बाद पूरे आटे को रिफाइंड के साथ मिक्स करना है और फिर चेक कर लेना है कि रिफाइंड परफेक्टली हमारा डला है या नहीं। उसके लिए हमें रिफाइंड आटे में प्रॉपर पड़ा या नहीं, उसके लिए हमें आटे को एक मुट्ठी में बंद करना है। अगर आटा लड्डू जैसा बनता है इस तरह से तो समझिए कि रिफाइंड परफेक्टली डल गया है। अब हमें लेना है गुनगुना पानी। याद रखिए कि हमें आटा गूंदने के लिए पानी थोड़ा गुनगुना ही लेना है। अब हाथों से पानी डालते हुए आटे को हमें धीरे धीरे गूंद लेना है और याद रखिए कि आटा हमें थोड़ा टाइट गूंदना है। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूंदते ना, उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। आटा गूंदने के बाद हम उसे 10-5 मिनट थोड़ा सा ढक के रख देंगे और बाकी अपने सारे काम कर लेते हैं। आटा गूंदने के बाद अब हम तैयार करते हैं गुजियों के लिए मसाला। ये सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे, तो गरम कढ़ाई में हम डालते हैं सूजी और धीरे आंच में चलाते हुए हमें सूजी को भूनना है।
ब्राउन कलर आ जाए तो हमें उसे निकाल लेना है और उसी कढ़ाई में हमें डालना है खोया, और खोए को भी हमें थोड़ी देर तक ब्राउन कलर आने तक भूनना है। सूजी और खोया जब ठंडा हो जाए तो हमें मसाले मिक्स कर लेने। गुजियों का मसाला बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ 100 ग्राम सूजी जो भून ली है, थोड़ी सी चिरौंजी, जितना भी आपको डालना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, इन्हें छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। ये है मेरा खोया आधा किलो। यह है 1 कटोरी किशमिश और एक सूखा बड़ा नारियल कद्दूकस करके मैंने इस बर्तन में रख लिया है। तो अब बारी आती है मसालों को मिक्स करने की। तो मिक्स करने के लिए आप एक बड़ा बर्तन लीजिए। पहले मैंने डाल दी सूजी, आस्था निकाल दी आदमी ने। बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी। और इन्हें अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लूँगी। सारे ड्राई फ्रूट सूजी के साथ मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला बूरा आधा किलो, मतलब 500 ग्राम। बेटे आप याद रखना कि 1 किलो मैदा लिया है, 100 ग्राम सूजी ली है, आधा किलो खोया लिया है और आधा किलो ही उसमें मैंने डाला है बूरा, और बाकी जितने भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स, और उसे अच्छे से मिक्स किया। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी लास्ट में खोया, और फिर खोया डालने के बाद भी मैं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। गुजियों का मसाला तैयार करने के बाद अब बारी आती है हमारे आटे की। यूज़ करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इसका जितना भी ऑयल बाहर आया था वो वापस से आटे के अंदर चले जाए। और अब हम बनाते हैं इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ। लोइयाँ बनाने के लिए हम गूंदे हुए आटे में से थोड़ा सा आटा निकालेंगे और उस आटे में से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ तोड़ के डालते रहेंगे। गुजियों की लोइयों को ज़्यादा अच्छा शेप देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें बेलकर उसके किनारे निकाल लेने होते हैं। तो फटाफट ऐसे तोड़ के डालते रहिए। और बस सारी तैयारी करने के बाद आप बिछा लीजिए कोई दरी या मैट और अपना सारा सामान लेकर उसमें बैठ जाइए आराम से, एकदम रिलैक्स होकर, क्योंकि अब लगने वाला है बहुत सारा वक्त जिसमें आप बहुत ज़्यादा थकने वाले हो। अब हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेनी है। पूड़ियाँ जो भी हम बेलते हैं उन्हें इतनी बड़ी बेलिए कि जो हमारा गुजियों का साँचा होता है उससे वो बाहर आए। ऐसा ट्रांसपेरेंट बेलना है हमें। और उसके बाद हमें इसमें भरना है मसाला। मसाला आप लिमिटेड ही भरिए, ओवर नहीं तो गुजिया फट जाती है। 1 चम्मच, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। मसाला भरने के बाद हम इनके किनारों में लगा लेंगे पानी। पानी लगाने के बाद हम अच्छे से गुजियों को प्रेस करेंगे और इसके जितने भी साइड में ये किनारे हैं उसको इस तरह से निकाल कर साइड में रख लेंगे। बस हमारी गुजिया बनके हो गई तैयार। और गुजियों को तेल में डालने से पहले एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी आप गुजियों को तेल में डालें तो एक बार उसे पहले डालने से पहले देख लीजिए कि कहीं गुजिया खुल तो नहीं गई हैं, क्योंकि कुछ गुजिया खुल जाती हैं बनाने के बाद भी। तो उन्हें दोबारा से ठीक करके फिर तेल में डालिए, वरना तेल ख़राब हो सकता है। और बस इसी तरह से मैंने अपनी सारी गुजियाँ बना ली। तेल अच्छा गर्म होने के बाद हमें उसमें गुजिया डाल देनी है। जब गुजिया हमारी एक साइड से अच्छी फ्राई हो जाए तभी हमें उसे पलटाना है। उसे हमें ज़्यादा पलटाना नहीं है, क्योंकि गुजिया क्रिस्पी होने की वजह से टूट जाती है, जिससे तेल खराब हो जाएगा। अगर आपका आटा बच जाता है और मसाला खत्म हो जाता है तो बचे हुए आटे में आप नमक डालिए, अजवाइन डालिए, उसे बेल कर कट कर बना लीजिए। किलो मैदे में, आधा किलो खोए में, 100 ग्राम सूजी में और कुछ ड्राई फ्रूट्स में बनी हमारी टोटल 80 गुजिया, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। ओके गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।